एक नया आर्टिकल पढ़ रही थी। साल 2019 में जब कोरोना ने हम सभी को चारों तरफ से घेर लिया, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो हमारे लिए नई थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो अच्छी चीज़ें हमारे पास से चली गई। लेकिन निगेटिव चीज़ों में भी अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखते हैं, तो बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हुई हैं कोविड में जो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट बनकर आई थी। यानी किसी ना किसी तरीके से वो हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज़ थी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे आधुनिकता आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे अलग अलग चीज़ों में डिमांड्स बढ़ रही हैं नए चीज़ों की। उसी तरीके से अगर बात की जाए आज की नौकरियों की, तो रोज़गार में आज की डेट में बहुत सारी ऐसी डिमांड्स बढ़ गई हैं जो पहले के समय में लोगों को शायद नहीं आती थी, या पहले के समय में लोगों की जो भी स्किल्स थी वो आज की डेट में कंपनीज़ की या फिर नौकरियों की डिमांड नहीं रह गई। हेलो एवरीवन, आई एम श्रेया एंड यू आर वाचिंग द हेल्पिंग हैंड। और आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे तरीक़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ जो बेसिकली आज की जॉब्स डिमांड करती हैं। ये पिछले कुछ सालों में एक रिपोर्ट में पाया गया कि 63% जो एक कमी है या जो एक गिरावट है वो रिपोर्ट की गई या वो देखी गई है। पहले के समय में जो लोग कंपनीज़ में काम कर रहे थे रेगुलरली, उन लोगों की जो स्किल्स थी, जिस कैपेसिटी से या जिस भी स्किल को लेके वो कंपनीज़ में या फिर अपनी जॉब्स में काम कर रहे थे, आज की टाइम पे वो उन स्किल्स को में भारी कमी पाई गई है। जो जनरली डिमांड है, जो आज के टाइम में डिमांड है कंपनीज़ के इन डिमांड्स को देखते हुए, यानी आज के टाइम की जो भी चेंजेस आए हैं आज सिचुएशन में, उन चीज़ों को देखते हुए, उन चेंजेस को देखते हुए दो चीज़ें ऐसी हैं जो हर एक इंसान जो भी नौकरी कर रहा है, जो भी पेशेवर इंसान है, उसे दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करने की। जो दो चीज़ हैं, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग। रीस्किलिंग और अपस्किलिंग ये दो ऐसे हुनर हैं या फिर हम बोल सकते हैं स्किल्स हैं जो आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है किसी भी ऐसे इंसान को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करने का जो जॉब में है या फिर फ्रेशर भी है। चाहे आप पहले से जॉब कर रहे हो या फिर आप फ्रेशर हो, ये रीस्किलिंग और अपस्किलिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हर एक इंसान के लिए। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि रीस्किलिंग और अपस्किलिंग होता क्या है। रीस्किलिंग का मतलब होता है किसी भी ऐसी आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई काम कर रहे हैं, आप किसी भी जॉब में हैं और उस जॉब से में आपके पास जो भी स्किल्स हैं, उस स्किल से थोड़ा सा हट के आप कोई नई स्किल सीखते हो, उसी जॉब से रिलेटेड कोई नई स्किल सीखते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टीचर हूँ और मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल देके आप लोगों को समझा रही हूँ। पहले के टाइम पे मतलब हम बहुत पीछे भी नहीं जा रहे हैं। अगर मैं 2 साल पहले की बात कर लूँ, कोविड के टाइम के पहले की बात कर लूँ, तो कोविड के टाइम के पहले हम ऑफ़लाइन जो बच्चों को पढ़ाते थे, बोर्ड पे पढ़ाते थे, या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम ऑनलाइन पढ़ाते थे तो हम कोई वर्चुअल क्लास ले लेते थे उनकी, नॉर्मल कोई वीडियो दिखा देते थे, हमने स्मार्ट क्लास उनको दे सकते थे। इसके अलावा हम कोई भी अपडेटेड वर्ज़न में नहीं जा रहे थे। लेकिन कोविड के बाद हमने क्या किया, हमने एक रीस्किल किया अपने आप को, एक रीस्किलिंग की, जिसमें हमने ज़ूम क्लासेस या फिर वेब क्लासेस उन लोगों के लिए स्टार्ट कराई, जहाँ पे हम एक साथ ऑनलाइन अपने घर पे रह के बहुत सारे बच्चों को पढ़ा सकते थे ताकि उनकी क्लासेस डिस्टर्ब ना हो, उनकी जो एजुकेशन पॉइंट है वो डिस्टर्ब ना हो। तो इसे हम एक रीस्किलिंग का एग्जांपल मान सकते हैं कि एक जॉब में होते हुए आप उसी स्ट्रीम के किसी दूसरे स्किल को सीखो। जैसे टीचर ने क्या सीखा, वेब चलाना सीखा, वेब मीटिंग करना सीखा। तो ये रीस्किलिंग है जो आज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड वन इज़ अपस्किलिंग। अपस्किलिंग क्या होता है, आपके पास जो स्किल ऑलरेडी है, आप उस स्किल को एक अपडेटेड वर्जन में लेके जा रहे हो। जैसे जितने भी डिजिटल कंपनीज़ हैं ना, जितने भी मार्केटिंग की कंपनीज़ हैं या फिर आईटी सेक्टर्स हैं, ये जो डिजिटल जॉब्स होती हैं जहाँ पे आपको परमानेंटली आईटी सेक्टर में काम करना होता है, कंप्यूटर पे काम करना होता है, सिस्टम चलाना होता है, वहाँ पे ये अपस्किलिंग जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे आपके पास जो भी स्किल्स हैं आप उसको एक अपडेटेड वर्जन में लेके जा सकते हो, क्योंकि धीरे धीरे
हर एक चीज़ का सिस्टम चेंज होता रहता है। ज़रूरी नहीं कि अगर हमारे पास आज की डेट में सेम स्किल है और आज से 4 साल 5 साल बाद के जो बच्चे आएंगे या जो जनरेशन्स आएंगी उनके पास भी सेम स्किल है, तो उनमें ज़रूर डिफरेंस होता होगा, सेम चीज़ में भी ज़रूर डिफरेंस आ जाता है। तो हमें ज़रूरत है अपनी स्किल जो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, हम उस स्किल को भी अपडेट करते रहें, एक रेगुलर इंटरवल पे उसको एक अपडेटेड वर्जन में लेकर जाते रहें। तो दिस इज़ नोन एज अपस्किलिंग। तो रीस्किलिंग और अपस्किलिंग किसी भी जॉब पे आपको एक आपके लिए एक प्लस पॉइंट साबित हो सकता है और आपको अलग लेवल तक लेकर जा सकता है। तो आई थिंक रीस्किलिंग और अपस्किलिंग हर एक इंसान जो कोई भी जॉब में है उसे रीस्किलिंग और अपस्किलिंग ज़रूर करना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने सबसे पहली चीज़ तो आपको खुद को पहचानना होता है। यानी आप कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप कर सकते हो, जो आप एज़ सेकंड स्किल आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक कोई काम कर सकती हूँ जो मुझे थोड़ा बहुत भी आता है, तो हमें ज़रूरी है कि हमें उस काम के आगे ही अपना दिमाग लगाना चाहिए, यानी अपनी एनर्जी लगानी चाहिए। जो काम हम नहीं कर सकते थोड़ा सा भी, उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो वी हैव टू इवैल्यूएट आवरसेल्फ कि हम कौन सा काम कर सकते हैं और कौन सा काम नहीं कर सकते हैं। तो जो काम हम कर सकते हैं वी शुड टेक आवर एनर्जी इन दैट डायरेक्शन। तो वो चीज़ करके हम अपने आप को रीस्किल कर सकते हैं या फिर अपस्किल कर सकते हैं, एक अपडेटेड वर्जन हम अपने आप का ले आ सकते हैं। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि हम कोई कोर्स या कोई प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे किसी भी हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी क्लासेस चल रही होती हैं जो नई स्किल्स सिखाती हैं। तो हम अपने दिमाग के हिसाब से या फिर अपनी पसंद के हिसाब से हम कोई भी नई क्लासेस या कोई भी नया कोर्स कुछ दिन का शुरू कर सकते हैं जो हमें हमारी जॉब में भी हेल्प करे और हमें अपग्रेडेड भी करे। इसके अलावा हम अपने रिज्यूम को एक अपडेटेड वर्जन में लेकर जा सकते हैं। जो भी नई स्किल्स हम सीखें या जो भी नई चीज़ हम अपने अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, उन चीज़ों को अपने रिज्यूम में ज़रूर लेकर जाएं। कहीं पे भी अगर आप नई जगह जाते हैं या फिर जहाँ पे आप ऑलरेडी काम कर भी रहे हैं, वहाँ पर भी अगर आप अपना रिज्यूम अपडेट करते रहते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो रीस्किलिंग और अपस्किलिंग में आपकी हेल्प कर सकती हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।